गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली कई कई दीवाना हमें रेशमी वाली। गोरी आदमी 10 रुपया किया हांडिया खरीदता है, ठोंक बजा के देखता है ये फूटी है साबुत है, और तेरे तो खातर मैंने तमाम धन दौलत बनियों को लुटवा दिया है। गोरी तू सोती बुढ़ा है। अरे राजन, बुढ़ा नहीं, तुझे नहीं मालूम ये नर्बल शहर है, मेरा ही नाम राजा प्रथम है। राजन अब तुम बताते हो हड़िया खरीदते हैं तो हम कह रहे हड़िया खरीदे अपने लथव कोई आदमी खरीदे। राजन मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी होकर मेरे बदन में हाथ लगा दूं मेरा छत्तीस धर्म नष्ट हो जाएगा। 6 महीना की मुझे मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ। राजन 6 महीने तक यानी हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। 6 महीना तक मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना की मोहलत मांगते हैं। हाँ 6 महीना के बाद में नहीं आए तो हम तुम्हारी अगर 6 महीने के बाद में अंदर आएंगे तले घर को तुम्हारा चचा भतीजी ना तो रही। सुनो हाँ। अगर तेरी भी शर्त है मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी कौन सी शर्त है राजन? 3 बजे बता। अरे जब से मंझई जंगल कटवाई दे भाई कचिया महर के देखो फाटक बंद नारा बरमा। जब से मैंने मंजावती को जंगल में कटवा दिया, मंजावती के सत्य के फाटक बंद हैं। जिस टाइम मंजावती को घर से निकाल दिया था, मंजावती ने सत्य के फाटक में आग लगा दी थी। राजन वो तुम्हारी रानी मंजा सबसे बड़ी रानी थी, वो पतिव्रता थी, और जैसे मैं पतिव्रता बताती हूँ वो भी तुम्हारी रानी पतिव्रता थी। हाँ वो भी रानी पतिव्रता थी। कचिया महल के गोरिया तुम फाटक खोलू तुम जाई के देखो नरवरमा। कचिया महल में सत्य के फाटक लगे हैं, बिना चाबी से खोल लो अंदर चली जाओ तो हमारा तुम्हारा 6 महीने का चचा भतीजी का नाता रहेगा। जो ना फाटक रनिया खुले तुम्हें बताई दे बात, तुम पैसे जिया लगवा मैं वरमा। और जो कहियो मैं तो बनी राजन सुने तो तुम्हारा ने कटैरी जाऊ धनिया अब राज मंत्री बाए देखो भेजई फाटक जा कचिया महल मेरी सती मंझा को। ठहर जाओ। ए राज के मंत्री इधर आ जाइए। राजन बोलिए। बुला दीजिए, अगर मैं सत्य फाटक मुझसे नहीं खुले मैं तुम्हारी सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। राजन देखिए राज्य मंत्री ये लड़की खड़ी है, इसको मैंने आज नर्मदा में बनियों घास से खरीद रखा है। हाँ इसके खातिर मैंने तमाम बनियों को धन दौलत चांदी सोने के सिक्के भरवा दिए हैं, फिर भी ये रानी हमारी नहीं बनती है, बने नहीं रही। और इसका कहना है 6 महीने तक हमारा तुम्हारे चचा भतीजी का नाता रहेगा। अच्छा मेरी शर्त है, जाओ राज मंत्री, तो कचिया महल में सत्य के फाटक मंजावती के लगे हैं, उस फाटक के पास को ले जाना,
उन फाटकों में मैंने हजारों हाथियों बछड़ों का बल लगवाया। खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए। तमाम हथौड़ी छीनी टूट गए, तमाम लोहार और बढ़ई जूझ गए। वो खो गजब हो गया। आज उसी फाटक के पास ले जाओ इसको, बिना चाबी से फाटक खोल ले, ये अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इससे फाटक नहीं खुलते हैं, दोबारा मेरी कचहरी में लाना। आज से किसी में धौरा पर ले जाऊंगा और अपनी सेज को लगवाऊंगा। तो बहुत ठीक। भाई एक काम है। कौन सा? कुछ कहबो चाह साहब? बोलिए। इससे कुछ पूछ सकते हैं? पूछ लो। पुराने मुलाजिम हो गए, इससे पूछना चाहिए। ये बेटी, देखो तुम हमारी लड़की के समान हो, कन्या के समान हो। जो बात पूछे उसको सच बताना। बनिए लोगों ने तुम्हें यहाँ राजा साहब के हाथ में बेच लिया, ठीक? हमें एक बात बताओ, तुम कुंवारी हो या मतलब शादीशुदा हो? इतनी बात बताओ। अरे राज के मंत्री, हाँ, मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूँ। ये बनियों लोगों ने मैंने नहीं जाना, मेरे साथ में ऐसे छल कपट मेरे साथ में करेंगे। मैं दानिमगढ़ से आ रही थी, मेरे पति महाराज विदा करा के दानिमगढ़ से मुझे ले आ रहे थे। हमारे पति महाराज ने कहा कि मेरे रास्ते में मैंने अपने नन्ना मम्मा से व्यापार कर रहे थे। व्यापार वही लोग, उन्होंने कहा हम इंगे चले आए, वो इंगे चले आए। घर को हम वादा उनके संग 6 महीना संग हमारे पति महाराज कर आए हुए। तो मैंने कही 6 महीना करिया, तुम मिलन के लिए तुम आए रहे। तो मैंने समझाया, हमने कहा बनिए लोग बेकार हो, घटिया जाति को, मगर छल कपट मेरे साथ में करे। पति महाराज का हमारा पता ही नहीं लगा। राज के मंत्री मेरे कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नहीं है। हम लड़कियों को सदा मदद करता हूँ, बूढ़े हो गए, रिटायर होने वाले हैं। अभी राजा को समझा देंगे, तुम्हें मोहलत मिल जाए, ठीक? राज के मंत्री भैया, अरे! मेरी मदद कर दो, हमें छोड़ दे। मैं पतिव्रता स्त्री, अगर जो हमारे बदन में हाथ लगाए थे खाली मुले यानी घर की तुम्हारी निकी बन जाए। अरे ए राजमंत्री, जल्दी से इधर की को कच्ची महल के पास लेकर के जाएं। साहब एक बात कहवाइया है। बोलो। नाराज तो नहीं साहब हुई? नहीं। अगर किसी इंसान ने समझने के बाद है मैंडम बात फंसे तो आप लोगों के देखो, महाराज ने पैसा बर्बाद किया है और मंत्री समझा भी रहा है। सरकार, एक बात है, तुमने कहा है हमने कन्या खरीदी है साहब, तो शादीशुदा है, ये बात क्या है? इसको अरे राजमंत्री, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब का है ना है साहब? इसको मैंने खरीदा है, इसके खातिर मैंने तमाम रुपया पैसा खजाना सोने के सिक्के चांदी के सिक्के लुटवा दिए हैं, और मैं जो कहूं वो उतना ही काम आप करो। झूठी पत्तल पर यूं राजन, समझिए, अरे झूठी पत्तल पर यूं राजन, कुत्ते देखो ललचाते हैं, राजन होकर समझते नहीं, ये झूठी पत्तल चाटते हैं। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ यंग, और रावण से जो धा मरे पर नारी के साथ। राज के मंत्री सरकार, यानी नौकरी करते हो हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल। और उपदेश देते हो अपने राजा को? अरे साहब, आप नाराज हो गए, हम बात कहते सच, आप समझो या न समझो, इससे कोई मतलब नहीं। अरे आपने खरीदा है, पैसा दाम बर्बाद किया है, समझ रहा है सरकार? कोई बात नहीं है, हम तुमको समझाते हैं, हमारी बात मानो। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लेकर के जाते हैं, ठीक? अरे सुनू तेरी बात को, मुझे अचरज हुआ भी से।
सुन तेरी बात को हमें अचरज हुआ अभी से। अरे मंत्री हो करके हमें साले देते हो उपदेश। जो मैंने काम किया है वो अच्छा किया है, जो मैं काम बताए वो आप काम करो उतना। चलो ठीक, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। जाओ इसको लेकर के। जा रहे हैं। बेटी चलिए राज्य मंत्री को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं। जाओ, इज्जत तुम्हारी तो जरूर हम बचाएंगे। आओ। चलिए दोस्तों, आज रानी मोत्री में समझ जाती है, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, मेरे पति महाराज बताते थे मुझे दामनीगढ़ से विदा कराए सती मंजा के मैं अपनी मैया के पैर छुआऊंगे दक्षिणपुर में। जब सती मंजा का मैया का नाम लेते हैं तब रानी मोती समझ जाती है तो मेरे सगे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते हैं मेरी सगी बहू है। दोस्तों, अनजाने की बात है, आज रानी मोती जान जाती है मेरे सगे ससुर जी हैं। आज वही कच्चा महल जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, उसमें आग लगा के कि कोई मेरा अंश वंश का है तब ये फाटक खोलना, तब तक जुम्मत मत खाना। आज वो रानी मोतनी वही महल में पहुंच जाती है, राज के मंत्री लेके जाता है और क्या कहता है, चलिए राज के मंत्री। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सती मंजा का महल, इसी को कचिया महल कहते हैं। सत्य के फाटक लगा के गई, इसमें ताला चाबी नहीं। सारा ताबी राज के मंत्री कभी नहीं खुले ना। अगर आप में सत्य है, तुमने कहा पतिव्रता है, मैं अगर पतिव्रता हो हाँ। तो सत्य के फाटक खोल लो, अंदर जा सकती हो, तुम्हारी इज्जत अवश्य बच जाएगी। ये सती मंजा माता जी का महल है सती मंजा का। वो भी पतिव्रता थी या नहीं? वो क्या कहने की बात, सत्य के तालक पड़े हैं, 40 में पड़े हैं। ये पहले बताओ, 100 हाथी से बल लगवाया था? अरे बल तो लगवाए, छेने निहार चले हैं, छेने हथौड़ा सब टूट गए, सब टूट गए, फाटक नहीं जुम्मत खुले ना। आप ये ठीक खोल लो, मैं बैठा हूँ। राज के मंत्री, हाँ, अगर ये मुझसे नहीं फाटक खुले तो मैं तुम्हारे राजा साहब की सील लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात तो है। 2 मिनट ठहर जाइए। हम ठहर गए। दोस्तों, रानी मोतनी भी वो भी जादूगरनी पतिव्रता स्त्री, 12 विद्या सबको ही जानता था। रानी मोतनी 13 विद्या की जादू की अग्री थी। रानी मोतनी भी पतिव्रता की स्त्री नारी थी। आज वही अपने ससुराल में आ चुकी है, मगर ससुर नहीं जान पाते मेरी ये सगी बहू है। अनजाने की बात है दोस्तों। मास्टर, अरे झुकी झुकी रछुआई डेहरी के, अरे आई गई बहुआ तुम्हारी नरबरमा, आई गई बहुआ तुम्हारी नरबरमा। धर्म तू हुई मेरी सासुर मैया, धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। खबरिया लिया बहुवर किया, जो धर्म हो पतिव्रता को, यदि बचाइए मेरा धर्म,
फाटक खोलिया ना जो धर्म होई पतिव्रत को ओ तौता फाटक नरबड़ खोल जाऊ जो नहीं खबरिया लियो बहुरती इज्जत बचाई नरबड़ महीना धर्म दुहिया मेरी सासुर मैया ओ जननी यऊ खबरिया आई आज रानी मोतनी कहती है हे सासू माँ अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म है तो सात फाटक खोल जाना अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म नहीं तो ऐसे बंद रहना अरे बारा विद्या सब कोई जाने तेरा बड़ी बा मोती आई गई गुस्सा भैया मोती का अरे पेरे लड़ाई तो अब ढेरी माँ पेरे लड़ाई तो अब ढेरी माँ फाटक फाटक भैया खुल गई फाटक खोले नरबरमा मोती घुसत माई अंदर जाए हुकमदारी पाइया मंत्री पई मंत्री से होई कोई दूध बात हमारे भैया है नहीं लगाई दे घर की आस आज रानी मोतनी सात फाटक खोल गए हैं पीछे से बंद हो चुके हैं जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है आज वही जहाँ पे सेज लगी होती है रानी मोतनी वहीं पे पहुंच जाती है जो सोने का खंबा दहेजे में मिला था उसमें आग लगा कर नहीं थी वो लोहे का हो गया था रानी मंजा सासू माँ कह के गई थी कोई मेरा अंश वंश का तभी है मैं धर्म के लगा के जा रही हूँ ये सोने का खंबा करके जा रही हूँ वो लोहे का खंबा करके जा रही हूँ फिर से सोने का हो जाए आज वही रानी मोतनी वो लोहे का खंबा छूती है वो फिर से सोने का हो जाता है जो कचिया तोप दहेजे में मिली थी सती मंजा मैया को आज वो रानी मोतनी वही तोप को छूती है वो देश नरबे में दग जाती है जब देश नरबन में तोप दग जाती है तो राज के मंत्री पे क्या कहती रानी मोतनी अरे राज के मंत्री अपने राजा साहब को भेज दीजिए सात फाटक खोल के पीछे से बंद हो चुके हैं कचिया तोप भी दग चुकी है अपने राजा साहब को भेज दीजिए मैं तुम्हारे राजा साहब के लिए तब तक सेज लगाती हूँ ठीक बहुत अच्छी बात एक बात है हाँ तुम्हारे लिए खाने पीने के फाटक खुल गए अंदर तुम चली गई अंदर से आवाज आ रही है मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए प्रबंध करने फिर हम जाएं। अरे राज के मंत्री मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए खाली लोगों का जोड़ा गुटक के मैं अपने गुजारा करूंगी मगर खाने पीने का 6 महीना तक लव कुटुक के भगवान का 6 महीना तक लव मैं भजन करूंगी और लव का जोड़ा गुटक के मैं अपना गुजारा प्यास बुझाऊंगी मगर तुम्हारा खाना पीना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक बहुत अच्छी बात है अब हम समझ गए कि वास्तव में तुम पतिव्रता कन्या हो। आप तुम चली जाइए आराम से रहो अब उनकी दबाव ना भी खोल पाऊँ मैं बताता हूँ खबर सुनाता हूँ। जय गोपाल की महाराज। जय मंत्री जय गोपाल की। कहो उस रानी का क्या हाल है? अरे हाल न पूछो साहब क्यों? अडवाइन कसो
फाटक खुल गए या नहीं खुले हैं? अरे सरकार जहाँ वो पहुंची, अच्छा, लड़की फाटक पे और चौखट के जहाँ उन्हें अपनो मत्था टेको अच्छा, और हाथ जोड़ी कि हे मेरी माँ हमारी लाज बता। हम तो सुनती रहे बाहर में, अच्छा, तो इतनी कही तो फाटक खुले और वो जहाँ अंदर बढ़ी तहाँ एकदम बंद वैसे दोबारा दोबारा बंद हो गए, ताला वैसे पड़ गया। हुजूर हम सच कह रहे हैं, मैंने खाने पीने के लिए पूछा, उसने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा? उसने कहा मैं लव कुटुब का भगवान का भजन 6 महीना कि हमें सच था नौकर, मैंने फाटक खोल लिए। कहा तुम्हें नहीं कुछ सकता है? राज के मंत्री, हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए इस फाटक पर मैंने तमाम हाथी और बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए। लेकिन एक बात इस फाटक पर तमाम हथौड़ी छेनी टूट गए, तमाम पढ़ाई लोहार जूझ गए, हम तो कभी फाटक जुम्मस नहीं खाए। नहीं खाए। पर एक बात है, वो ध्यान लगाओ, जिस समय में आपने माता मंझा का वनवास लिखा था, अच्छा, माता जी ने फाटक से कहा था मेरे अंश वंश का कोई आए तो खुलना वरना खुलना। हमें मालूम हो तो कोई ये नाते डोरा से आपकी जरूर लगी हुई है, कोई नाते डोरा में कोई हिल्ला जरूर। राजमंत्री, बाकी फाटक ये लड़की हमारे कोई अंश वंश की है, जरूर। इतनी बात मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए सत्य के फाटक खुल गए हैं। इसीलिए खुले नहीं तो खुले, कोई सवाल ही नहीं। कोई बात नहीं राजमंत्री, 6 महीना बाद राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होते हैं। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 महीने के बाद देखा जाएगा देखा जाए। ये कोई हमारी बहू है, लड़की है, कोई छलिया है। हाँ यही तो बात है। 6 महीने के बाद देखेंगे। हाँ, ठीक साहब, आप जाइए राजमंत्री, आप दरबार में ड्यूटी लगाओ। जय गोपाल। जय गोपाल। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जात होते आकाश में, भगवन भेज दो पाताल। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद में, मोहब्बत याद आती है जवानों छूट जाने के बाद में। प्रेमियों राजा प्रथम अचंभे में पड़ गए कि ना जाने कहाँ की लड़की है, इसने मेरी सती मंझा के कचिया महल के फाटक खोल लिए। अरे कन्या होई या बउआ हमारी हमने सिजिया मांगी, हमसे पापू भरो नहीं जाई। जय दिन जैबो धर्मराजा घरमा, मेरी कौनो गवाई भैया धर्मराजा घरमा दी है। हमने सगी बहू से देखो नर भरम से जो मांगी। हमें मंझावती की हमने रनिया अपनी हवाई जंगल मरवाई गई। अरे हमसे पापी कोई जगमान नहीं, लल्लाट
ढोलक वाले हमने पापा की छरिया है बांधी हमने घर की इज्जत हमने जानी नहीं हमने भंगिन के हाथ सौंप गई हमने मंझार रानी अपने जंगल मरवाई गई मिलन महीने पहली रात रनिया से कौआ एकदम अटकी गई भुजन कौशब ने करी नकार रनिया ने भुजना बनाए ऐसी रनिया हमारी पति भरता नारी केहू की नहीं दुनिया में हमने जानी नाई जंगल में कटवाई गई केहू के महल बने हैं मर मर के केहू के परी है सुपरियाना केहू के द्वारे पहियाती झूमत केहू के एक बकरिया है ना केहू के द्वारे पहियाती घोड़ा केहू के एक बकरिया है नाई केहू के लड़का बैठ 10 घूमत मेरे एक लौड़िया नाई मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो सा कहने वाले भोला सा कहने वाले भोला बाटे सुर वाले भोला हमारी आई चढ़ाई गई गोसा प्रेमियों इधर की बात इधर छूट जाती है उधर राजा नल जिस टाइम समुद्र में गिरते हैं उसी मैया का याद करते हैं जिस माता ने धनकुन बन करके जब संटी महीने में जन्म हुआ था अपनी गजा से नार काटा था जूझ का कंकन हाथ में बांध करके अजय अमर करके छोड़ दिया था आज वो मां शारदा समुद्र में प्रवेश हो जाती है एक कछुआ का रूप बना लेती है राजा नल उस कछुआ के पीठ पर बैठ करके कहा पातालपुरी में राजा बासुक के बगीचा में पहुंच जाते हैं आज देखिए राजा नल इधर उधर देखते हैं सोते हैं भगवान मैं रहने वाला था मंज लोक का ए तो पातालपुरी है ए भगवान अब मेरी कहाँ मिलेगी रानी कहाँ मेरी माता मंजा होगी आज देखिए राजा नल किस तरीका से पातालपुर में अपनी माँ और रानी मोतनी का नाम ले ले किस तरीका से विलाप करते हैं दोस्तों इधर कहानी पर ध्यान देते रहना उस नागलोक में चमन बाग में माली अपनी ढिकुली को चलाता है ढिकुली को चला करके क्यारी फुलवारी सिंचाई गुड़ाई भी कर रहा है देखभाल कर रहा है इधर उधर चमन बाग की तब तक क्या बात हो हेलो जो भैया आज देखिए राजन को जी टाइम ना मामा
और डुबा दिया। आज कहाँ जाते हैं, कच्छ मच की सवारी मिल जाती है और राजा लले देश ना लोग पहुंच जाते हैं। वहां किसकी याद करते हैं? जानाई कहाँ मेरी चली गई दुखिया रोती हुई, मेरी लंगी बिचारी मेरी कहाँ जानाई घूमती हुई। छोड़ पिया मत जाइए, मेरी घूमती हुई मेरी कौर कौर रोटी का। तीन पिरानी भाई जगमाई तीनों तेरा हुई गई, मेरो नाई दुनिया में कोई। करवाते तब बबुला छुटे बाले पर मैया, मेरी चढ़ती जवानी कैसिया। तीन पिरानी मई जगमाई तीनों तेरा हुई गई, मोरे भैया सुनाई बैठे रही जो मनमा मई, मेरा पुराण कथा दद्दा पूरी सुन के गैया। अदबर कहानी जो छोड़ के जाइया तो ढोला को तू भैया नहीं मिल पाई, मनु मानती नहीं सुनो खबरी ना आगे। घूमई भैया छुप गए बैयारी नवा, तले माली पहरा भैया देती चबना बदलामा। जय 10 रुपया ग्रीस भैया शोभा तुम्हारी, जय 25 थोक सही आए, जय 10 रुपया नवते मालिक कहीं कमजोरी नहीं, जय हनी हनी देगा मोरे भैया नगरती अड्डा पड़ी जाना भैया। अब देश भैया शर्मा जी आई गए, रुपया 50 नौसेवा। धन्य धन्य भैया शर्मा जी का बताई गई दद्दा, रुपया 50 नौसेवा। बलिहारी गिरीश भैया पश्चिम थोक सही, 10 रुपया लिखऊ का दीवा। फिर बलिहारी अल्लू सिंह सौली वाले, सिंह भैया क्या कहना कमजोरी नहीं, रुपया 50 नौसेवा। जय दे अनिल सिंह भैया गाँव सौली के। कसवाली सौली नहीं निधि बेटी दद्दा अनिल सिंह, तुम्हारो नाम गाँव दुनिया
पुहार जी दद्दा जय 50 रुपया नौ देवा कसवानी सौली मई कोठी बनी जय लल्ला तुम्हारे घर दूध न करी कुल्ला दद्दा जबलाई जिंदगी हमर नाम तुम्हारे गई फिर बलिहारी राम प्रकाश व्यापारी दद्दा जय रुपया 50 नौ देवा आज के दिन भाई कमता नाई व्यापारी भैया जय कसवानी सौली वाले 50 रुपया जय भेज गए के और रुपया 50 नौवा बिहारी कहना रसूलापुर से 50 रुपया फिर बलिहारी हीरा लाला बहू कहाँ पे भैया भूली मत जाइए 50 रुपया जय दे भैया के लिखऊ का महावीर भैया तुम्हें नहीं भूला 50 रुपया जय कसबा कहला सही आए शोभा परनी न जाई लल्लाई अमर हुई जा बलिहारी अनुज आई नागर सही भैया जय अनुज शेर के भैया ये नील देखा 10 रुपया लिखऊ का अब सुनहु खबरिया तुम्हें नहीं भूलऊ जा दे गाँव हिरौली जा जिला हरदोई मैया कसबा हिरौली वही से नामी कमजोरी नहीं जा लगी न माया 50 रुपया जय बबर से रखे देवा जा बलिहारी लल्लकी नानी रौली वाली जय दे 20 रुपया ढोला की कहानी भैया आगे की सुनऊ हमारी ए भैया आज देखिए कितने से इधर माली पहरा लगाता है माली कितने से रोटी जब तक ढिकुली बंद करके माली की नजर पड़ जाती है कि कोई बहुत दुख भरी कहानी कह रहा है, रो रहा है, ये चमन बाग में कैसे आ गया है। आदेश नहीं, ये बाग जनाना है, ये बाग जनाना है, सिवाय माली और मालिन के अलावा आदेश ही नहीं है राजा बादशाह। दोस्तों ध्यान दें, तो माली क्या बातचीत कर रहा है,
इधर आओ। ए परदेसी, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे आ गए हम, पहले मैं ये बताओ। तब लाई रुपया लल्ला छोटू के आई गए, छोटू लल्ला जई भैया आई गए, जईता लल्ला के फूफाई कसबा हीरपू सही चली आए, ये बताओ हमें तुम किसके आदेश से यहाँ चौन बाग में आ गए और रो रहे हो, क्या मामला है? अरे मैं भारी बच के मारे हैं, एक रात तुम्हारी बाग में रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं मालूम है ये बाग जनाना है। रात जब बीत जाती है, सवेरा हो जाते हैं तो प्रातः काल नांग मती यहाँ पूजा करने के वास्ते आती है। वो जान जाएगी, समझ जाएगी, तुमको जान जाएगी, तुमको भी खत्म कराएगी। हमारे तो खाल काली ढोलक मर देगी। नहीं भाई साहब, मैं किसी को नहीं बताएंगे, खाली रात भर वसीम करूंगा, सुबह चले जाऊंगा। रात भर बसिया हो? हाँ। सवेरे चले गई हो? हाँ। सांची कहत कतई फिर हम सांची कहत। हम मैं बाग का माली हूँ, ईमान छोड़ 40 शेर बात करता हूँ। डारी नाथ के छोड़ना है, परी पघैया छोड़ना है, जो कोई रिश्वत दे तो वहां से लेना है, और जे हमारी कोई डाल दे तो हम काड़ी फेंकना है। ईमानदार पक्के। लल्ला की नानी जई आई गई, हिरौली वाली रुपया हाई 50 लई आई। लल्ला की नानी तुम ऐसे बढ़ो जैसे गंगा मनीर, मोरी लल्ला की नानी बढ़ी गई। फिर बलिहारी महेश भैया जैसा बात सही, और रुपया 50 नौतेवा, कमजोरी नहीं जालकी न माया डार। अरे दया आई गई मालिका, प्रेमी चमनरे बाग दरमियान। वो वक्त देखो परदेसी को, अपने बचन रे रहो समझा। लल्ला की नानी हिरौली वाली 50 रुपये से कम नहीं कुछ आई चली। छोटी दादी जई डटी मजमा मई, 100 रुपया बिटिया ने जई छोटी दादी के आए। चिंतन करियो तुम छोटी दादी, एक दिन लल्ला आई तुम्हारी दादी कही के बुलाई। लल्ला की नानी और लल्ला की मौसी जय समझने आए,
और चुप्पा भैया बैठे लल्ला की दादी 100 रुपया देती न देवा